मैं चाहती हूं क्या कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये चेकिंग का काम इसका करे, ये चाहती हूं। इसीलिए स्ट्रक्चर देखो क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। आई वॉन्ट द सीए टू चेक द अकाउंट्स होगा आई वॉन्ट। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है, इसका। तो ये होगा आई वॉन्ट द अकाउंट्स टू बी checked by the CA. I want the accounts to be checked by the CA. ये चाहती हूं मैं CA को नहीं चाहती हूं, मैं चाहती हूं। इसका मतलब है कि यहां तक का स्ट्रक्चर को आप कुछ नहीं करोगे, आप इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को 2 प्लस B3 कर दोगे। देखो ठीक है। फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब कहां से लगाएं? फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब कहां से लगाएं? हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए कहां? 2 प्लस B3 ही तो चाहिए, है ना। 2 के बाद B लगाया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। अब ध्यान से सुनो फिर से। क्या विमेन मेन को लाइक करती है? नहीं, ये मामला नहीं है। विमेन चाहती है, क्या चाहती है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये काम उन पर करे, उन पर करे, देम होना चाहिए यहां पे, उन पर करे, ये होगा। यानी कि वो चाहती है कि ये जो सब्जेक्ट है विमेन, ये काम फ्लैटर करने का काम उन पर करे, ये चाहती है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि विमेन चाहती है, विमेन लाइक। अब अगर मैं इस देम को उठा के आगे बिठा दूं और टू लाइक को टू बी लाइक्ड बाय मेन कर दूं, तो एक पंगा आएगा कि भाई जब विमेन लिखे ही हो तो नाउन के प्रेजेंस में प्रोनाउन क्यों लगा रहे हो? पूछोगे यहां क्यों लगाया? भाई यहां इसलिए लगाया क्योंकि आई अलग था और अकाउंट्स अलग था, है ना। लेकिन यहां पर आई अलग है और अकाउंट्स अलग है वाला बात नहीं है, यहां पे विमेन के लिए ही देम आया है। तो फिर हटाओ ना प्रोनाउन को, क्या जरूरी है? तो क्या बना कि विमेन चाहती है टू बी फ्लैटर्ड, सॉरी लाइट नहीं, टू बी फ्लैटर्ड। यहां पे 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को चेंज करना है ना, टू फ्लैटर, टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, ये चाहती है, ठीक है। यहां पर आई क्या हो गया? क्लियर? नेक्स्ट सुनो ध्यान से। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ऑब्जेक्ट ये है ना, तो बनेगा दिस नॉनसेंस इज नॉट। अब ये गोइंग, बेटा यहां पे गोइंग ऐसा वर्ब होता ना जो वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, बनेगा तो इसका बनेगा। क्योंकि गो का पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या और किसको का जवाब। गो का जवाब तो कहां हो जाता है ना। इसलिए यहां पे क्या होगा? दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी। यानी गोइंग का पैसिव वॉइस मत बना के रख देना, गोइंग का पैसिव वॉइस बना के मत रख देना, ठीक है। फिफ्थ समझ में नहीं आया? बेटा ये कहना चाह रहा है कि महिलाएं चाहती है कि पुरुष उनकी चापलूसी करे, है ना। तो क्या है? वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, ठीक है। देखो पहले इतना देखो, चलो नेक्स्ट सुनो। विमेन यूज टोंग्स टू मेक चपातीस। अब पहले मुझे ये रब करना पड़ेगा, फिर मैं आगे पढ़ा पाऊंगी। फोर्थ और फिफ्थ को दोबारा समझाएं। बेटा फोर्थ और फिफ्थ में एक ही बात का पंगा हो रहा है कि यहां पर मैं सीए
को पसंद करती हूं ऐसी बात नहीं है, और वीमेन महिलाओं को चाहती ये बात नहीं है, बल्कि आई वांट क्या, ये जो सीए है ना, इन अकाउंट्स को चेक करे, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बन रहा है। और विमेन लाइक क्या, कि वो उनकी चापलूसी मेन करे, यानी विमेन लाइक वाली बात नहीं है, मेन टू फ्लैटर देम, यानी कि देम उनकी फ्लैटरिंग करे, वो चाहती है। लेकिन देम उठ के आगे गया तो विमेन और देम दोनों तो सेम सब्जेक्ट हो गया, देम हटाओ, विमेन लाइक टू बी फ्लैटेड बाय मेन। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कहूंगी विमेन यूज टोंग्स, टोंग्स मतलब बेटा चिमटे होते हैं, टोंग्स आर यूज्ड बाय विमेन, ठीक है। अब अगर मैं टू मेक को टू बी मेड कर दूं तो भाई क्या टू बी मेड, टू मेक को टू बी मेड करूंगी तो क्या टू बी मेड, भाई चपाती का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, चपाती का जिक्र यहां होगा तभी ना टू बी मेड होगा। ये बड़ा इडियोटिक सा लग रहा है कि मैं क्यों करूं, जब मैंने इसका बना लिया तो फिर इसका बनाने के चक्कर में मैं तो पूरा सेंटेंस का ही सत्यानाश कर दूंगी, क्योंकि अगर टू बी मेड है तो क्या चपाती टू बी मेड। अब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बन रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको इस तरह के सेंटेंस में ध्यान रखना कि सेकंड पोर्शन को हमें बनाना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन ही काम हो गया, ठीक है। क्या है, आर यूज, टोंग्स हो गया काम, टोंग्स आर यूज्ड बाय विमेन टू मेक चपातीज, यानी पहला पोर्शन का पैसिव वॉइस बन गया। बाय मेन लगेगा बेटा, ऑफ कोर्स विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, ठीक है। विमेन यूज चपातीज, अरे विमेन चपातीज यूज नहीं करती है प्रिंस, विमेन यूज टोंग्स, तो टोंग्स आर यूज्ड बाय विमेन, यानी एक पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन को अगर बनाने लगोगे ना तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। वैसे ही दे गेव मी अ बुक, जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस दो तरीके से बनता है। अ बुक वॉज गिवन, चाहे आई वॉज गिवन अ बुक, दो तरीके से बन गया। आपके पास जब दो ऑब्जेक्ट हो ना, दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दे गेव क्या, अ बुक, दे गेव किसको, मी, तो मैंने दो तरह से बना दिया, अ बुक और आई को उठा के, ठीक है। अब सुनो बेटा, मेड कैसे लगाओगे बेटा, टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है, मैंने सेकंड का तो पैसिव वॉइस चेंज ही नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया भाई, यहीं पर पैसिव वॉइस मेरा बन गया है, चिमटा का इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। अब आओ, अ बुक वॉज गिवन, गिवन क्या, बाय देम, मैंने कहा था देम लगाने की भी जरूरत नहीं होती है ना, तो बाय देम भी काट दिया हमने। अब अ बुक वॉज गिवन किसको, किसको, मी, तो टू मी लगा दे। अब टू रीड को टू बी रेड मत कर देना, क्योंकि इस पोर्शन में हो चुका, टू रीड को टू बी रेड में करोगे तो भाई टू बी रेड किसके द्वारा, टू बी रेड किसके द्वारा, तो मैं ही तो पढ़ूंगी, आगे भी मी पीछे भी मी जबरदस्ती, इसीलिए इसको भी छोड़ेंगे। आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड, यानी इसमें 7th में और 8th में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम आगे के पोर्शन का पैसिव वॉइस बना लिए तो पीछे में जबरदस्ती इसका पोर्शन का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लियर, देखो आंसर, चलो जरा इसको करो। आवाज को बंद करो। साउंड आ रहा है ना, खड़खड़ कर रहा है ना, वो बोल दिए होने लाने, ठीक है। देख लिया, क्योंकि इसमें बेटा कोई स्ट्रक्चर में समझा नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया है, और उसका रीजन क्या है अभी मैं बताती हूँ।
ध्यान से सुनना। वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, भाई अभी तक मैंने आपको यह समझाया है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यही बताया है कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना। मैं वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा रही हूं तब तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस तो नहीं बनता। इनका जबरदस्ती बनाया जा रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ जबरदस्ती है। क्या जबरदस्ती है? दिस सरफेस फील स्मूथ बना, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट है ना। दिस सरफेस इज स्मूथ, आवाज बढ़िया बहुत, when it is felt. Second, those mangoes tasted sour. Those mangoes tasted मतलब past tense, तो is नहीं was होगा भाई। मैंगो से एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वर्ड्स आर खट्टे थे। अब when तो ठीक है, लेकिन मैंगोस है तो इट नहीं दे आएगा, और पास्ट टेंस ऑफ प्लूरल वर्ब दे वर आएगा। टेस्टेड सिंगुलर होता तो इट होता, मैंगोस है इसीलिए दे होगा। ठीक है, वेरी गुड बिट्टू। नेक्स्ट आओ, मेडिसिन्स यूजुअली टेस्ट ऑफुल, बहुत गंदा टेस्ट करता है। प्रेजेंट टेंस है तो मेडिसिन्स आर यूजुअली ऑफुल। हम लोग वोकैब में कहा था, देखो तो ऑफुल। अब मेडिसिन्स की बात है, व्हेन दे, प्रेजेंट टेंस की बात है तो आर होगा टेस्टेड। देखो कुछ कुलदीप क्या नहीं समझ में आया? अब पैसिव वॉइस में अगर आगे में आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो बताओ, फिर मैं यहीं खत्म करूं, क्योंकि अगर इस लेवल के सेंटेंसेस में प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं आगे बंद कर दूंगी। ठीक है, पैसिव वॉइस में 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैं चाहती हूं आपको हाईएस्ट लेवल तक का करा के रख दूं, लेकिन अगर आप लोग ऐसा वेग स्टेटमेंट दोगे आफ्टर कंप्लीट सेशन, क्योंकि अब सेशन खत्म होने वाला है ग्रामर का, फिर कहोगे नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब है कि फिर मैं देख लूं ये उस बैच को। बताओ 8 नंबर का 11 से करना है, लगाओ 8 नंबर का 11 से लगाओ। हाँ खत्म हो गया, ये रहा, हटाओ। बिल्कुल समझना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे नहीं होगा। इसलिए कह रहे बेटा, अब पोर्शन डिफिकल्ट होता जाएगा, अब जाके आगे आपको पोर्शन डिफिकल्ट होता जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप उसी समय पूछ लो, फिर से पूछ लो, फिर नहीं समझ में आए फिर से पूछ लो। लेकिन देखो एक चीज और है, रिकॉर्डेड सबसे बढ़िया अच्छी बात ये होती है ना ऑनलाइन क्लास में, कि आप चाहो तो जितनी बार रिकॉर्डिंग चाहो देख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जितेंद्र, मैं पीडीएफ थोड़ा सा और करेक्शन करूंगी बेटा, उसके बाद दूंगी। ऐसे अभी तक का तो पीडीएफ दिया हुआ होगा ना, इसके पहले तक का नहीं दिया है, तो अभी इसको करा के एकदम इमीडिएटली इसको लोड कर दो, आगे तक देखेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम, हाँ क्वेश्चन वोकैब 8 को भी लोड कर देना। ठीक है, 1 सेकंड रुकना बेटा, बस 1 सेकंड रुकना। लो, मुझे अभी ये पूरा कंप्लीट लोड चाहिए। ठीक है, और ये अभी करा के हमको दिखा दो। चलो, ऑफुल मतलब बहुत गंदा। चलिए अब देखो, आ जाती हूं मैं। 11 तक हो गया था ना, फिजिट कॉन्फिडेंशियल तक हो गया होगा, 10 तक हुआ था, बोनाफाइड तक। चलो आ जाओ नेक्स्ट 11 नंबर। सुनो ध्यान से, मैं यही बोल रही हूं कि अभी लेवल हाई जाएगा और पैसिव वॉइस का हो सकता है अगले क्लास में लेवल और खराब तरीके से हाई जाए। तो इसलिए क्या होता है ना, टीचर्स इसलिए अवॉइड करते हैं इस हाई लेवल को पढ़ाना, क्योंकि बच्चे कहते हैं देखो आप मुझे कहोगे नहीं समझ में आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर कहोगे दोबारा करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तीसरी बार मैं यही कहूंगी बेटा फिर से रिकॉर्डिंग देख लो ना, वही सेम चीज है। लेकिन जानते हो, अगर आप 1.5 घंटे के बाद कहोगे मैडम कुछ समझ में नहीं आया, तो टीचर कितना बुरी तरह से उनका मॉरल डाउन होता है आपको समझ में आना चाहिए। और उसके बाद टीचर क्या करते हैं ना, कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं पढ़ाना। उनको लगता है यार समझ में तो आने वाला है नहीं,
है ना बच्चों को, और चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं इन क्वेश्चंस के आने के। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मिस भी हो जाए तो क्या चलता है, क्या प्रॉब्लम है, फिर वो अवॉइड करते हैं। इसलिए आप लोग साथ दोगे तो मैं बहुत बहुत लेवल ऊपर तक हम सब कुछ कंप्लीट क्लियर करा देंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। बोनाफाइड तक हुआ था, आइए इनफिडल। देखो फिड का मतलब होता है विश्वास, फिड का मतलब होता है विश्वास। अब इन का मतलब हो गया नेगेटिव, बात कर रहे हैं हम, इन का मतलब नेगेटिव, फिड का मतलब विश्वास, यानी कि कुछ ऐसे धर्म होते हैं खासकर जैसे इस्लाम में सिर्फ एक भगवान, उनके एक ईश्वर होते हैं, है ना, और उनका मानना है कि यही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है। तो इसीलिए जो उस ईश्वर पे भरोसा नहीं करता उनको वो काफिर कहते हैं, उनको वो इनफिडल कहते हैं। देखो अलग वर्ड है, अथीस्ट अलग वर्ड है। अथीस्ट मतलब होता है जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर आप इनफिडल की बात करोगे तो इनफिडल ऐसा व्यक्ति होता है जो उस भगवान पे भरोसा नहीं करता जिनको वो भगवान मानता है। ठीक है, जो उनको वो भगवान मानता है। सुनील अगर अलग से पूछना है तो आप अपने रात में पूछ लेना आज मेरे से, आज मैं आपका क्वेश्चन बता दूंगी। फिजिट, सुनो ध्यान से, फिजिट, फिजिट का मतलब ध्यान से देखना क्या होता है। अब मैं स्टेज पे आई हूं और मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी ना, मैं ऐसे ऐसे करने लगूंगी। देखो जरा मूवमेंट देखो, मेरा मूवमेंट देखो, मतलब एक पैर से दूसरे पैर, और कभी कभी इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं पैर मत हिलाओ, है ना, बैठे बैठे जो पैर हिलाने लगते हो, ये स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स बताता है कि आप नर्वस हो। कांपना नहीं, कांपना अलग चीज होता है, आप नर्वस हो, तो वो उस वर्ड को कहते हैं हम लोग, उस वर्ब को कहते हैं फिजिट। फिजिट का मतलब होता है टू मूव इन अ रेस्टलेस और नर्वस मैनर, खासकर एक पैर से दूसरे पैर पर ऐसे से करके धीरे धीरे आप चलते हो जो। ठीक है, सौरभ हमने ब्लॉक नहीं किया है, हमने टेलीग्राम को कंप्लेन किया था कि हमारे कुछ जगह पे हमारे वीडियोस को लोग वायरल कर रहे हैं, तो टेलीग्राम ने सबको ब्लॉक कर दिया और उसमें स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम भी ब्लॉक्ड हो गया। तो गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ कॉन्फिडेंशियल। अब देखो किसी ने आपको कन्फाइड किया कि देखो मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, उसने आपको कन्फाइड किया क्या सोचकर कि आप उसकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखोगे। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल? गोपनीय, गुप्त, जो सीक्रेट होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ मैलोडोरस। अब आते हैं हम लोग नए वर्ड में, मैल में। मैल जहां देखो समझ जाओ बैड, गंदा है, और ओडर का जो स्पेलिंग है वो होता है ODOUR, लेकिन जब वो एडजेक्टिव बन जाता है ना OUS लेके, तो ODOR हो जाता है। मैल मतलब गंदा, ओडर मतलब स्मेल, तो मैलोडोरस क्या होगा? बदबूदार। तो मैलोडोरस क्या निकला? यानी कि ऑफ बैड स्मेल। देखो फाउल स्मेलिंग हमने ऐड कर रखा है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब खाली मैल और बेनी में आ रही हूं मैं, लेकिन इस पेज में बहुत ज्यादा ही आपको रूट दिखेगा, इसीलिए मैं सबका रूट ले लेती हूं। चलो ये देखो बेटा, वही तो मैं कह रही हूं विक्रांत, क्वेश्चंस जानते हो टीसीएस के पास जब से आया तब से वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, इसीलिए पहले इन सब रूट्स को देखो। कितने ज्वाइन हो रहे हैं? मैम मैंने अभी 2 बैचेस लिए बैक टू बैक, एक स्टूडेंट बस। हाँ जी, अब मेरे थे लेकिन एक नहीं ज्वाइन किया अविनाश। मेरे में एक स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट ही है, 5:30। ओके चलो, अभी स्टार्टिंग है बेटा, 25 आएंगे और सबको संभालना है। चलो तुम लोग भी स्टार्टिंग में समझ ही रहे हो। ठीक है, चलो थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू में आएंगे, उसको बेयर करो और उसको ग्रुप में लिखते चले जाओ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितने लोग स्पोकन इंग्लिश में बैच में थे, बैच 1 में जितने भी लोग कंपल्सरी इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में थे, उनका जूम सेशन शुरू हो चुका है कन्वर्सेशन का। ठीक है, तो वो अपना शेड्यूलर देख के जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर आप वो शेड्यूलर मिस करोगे तो उसको हम तो 1 काउंट कर देंगे, आपका काउंट नहीं, आप नहीं मिस भी कर जाओगे तो हम काउंट कर देंगे। इसीलिए उसको कभी भी लाइटली मत लेना। अगर आपने शेड्यूलिंग किया है अपने स्पोकन बैच का तो जरूर से उसको अपना ले लेना सेशन। ठीक है, चलो आओ
ध्यान से देखो, मेलिवोलेंट क्या है भाई? बैड आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा गलत है, आप चाहते हो दूसरों का बुरा हो। आप मेलिवोलेंट एडजेक्टिव है ना, मेलिवोलेंट इंटेंशन रखते हो। फिर आप कहोगे कि मैं तो हमेशा चाहता हूं सबका भला हो, मैं कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रखता हूं कि दूसरों का बुरा हो, तो आप बेनिवोलेंट हो। आप बेनिवोलेंट हो, उसका सिनोनिम क्या है? काइंड एंड जेनरस।